नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ राकेश कुमार E2S क्लासेस में। आप बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, फिर भी आप देखिए मेरे साथ मैथ के क्वेश्चन हाई स्कूल के बढ़िया जो मैथ में बार बार पेपरों में बार बार पूछे गए वही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। और हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो में मिलेगा, आप देखते रहिए। जैसा कि आपको पहला सवाल कह रहा है, यदि 15 कॉट बराबर 8, कितना दिया है 15 कॉट थीटा बराबर 8 दिया है, तब कह रहा साइन थीटा व सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले हमारा क्या है, आपने पिछली वीडियो बहुत सी देखी होंगी मेरी, और ये तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना, त्रिकोणमिति में सबसे पहले हमें क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज बना लीजिए। ये इसका लिए कोण बनता है आपका 90 अंश का, ये बना है आपका। यहाँ कौन सा कोण दिया, अगर थीटा ए बी जो भी दिया वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या दिया, थीटा दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे लिख लेंगे बी, यहाँ पे लिख लेंगे सी, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, यदि 15 कॉट, इसके बाद हल करेंगे तो हल में क्या दिया है 15 कॉट। हाँ तो हल करेंगे, क्या दिया है इसमें, यदि 15 कॉट बराबर दिए तो सीधा लिखेंगे 15 कॉट थीटा बराबर कितना दिया है 8। तो हम लिख लेंगे कॉट थीटा बराबर 8। तो ये 15 आपका क्या है, 15 आपका गुणे में है, तो यहाँ क्या में आ जाएगा, बटे में आपका। तो हम क्या कर देंगे 8/15 आपका आ जाएगा। तो कॉट का हमें वैल्यू कितनी मिल गई, 8/15। अब हमें मालूम होनी चाहिए कॉट का क्या होता है। तो कॉट हमने बताया था आपको, इससे निकाल लेते एल ए एल से बटे के से। तो क्या होता है, ये पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, चौथा कॉट, ये सेक और ये कॉसेस। तो हमारा क्या है यहाँ कॉट, तो चौथे नंबर पे है। तो क्या होगा, आधार बटे लंब, उल्टा हम कर देते, क्या हो जाएगा कॉट बराबर आधार बटे लंब, मतलब आधार का मान कितना दिया है 8, तो ये 8 लिख लेंगे। और आपको ये मान कितना दिया है, लंब का मान 15। जब 15 दिया है तो हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है कर्ण का मान। तो कर्ण का मान कैसे निकालते हैं, हमने फार्मूला बताया था आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये यहाँ पे लगा देना हमें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगा देंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल लेंगे, ये फार्मूले निकाल लेंगे। फार्मूला निकलता पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें लंब का मान कितना दिया है 15, तो यहाँ रख देंगे 15 का स्क्वायर। आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान दिया 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर अपना कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 का कितना हो जाएगा 64। तो ये कितना हो जाएगा 15 और 64 कितना हो जाएगा 289। आपको ये मिल गया, आपका 289 आ गया। किसका मान आ गया 289, कर्ण स्क्वायर का, कर्ण स्क्वायर। अब जब कर्ण का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 289। तो अंडर रूट आपको मालूम होनी चाहिए 289 किसका वर्ग होता है, 289 किसका है 17 का। तो 17 का अगर वर्ग करेंगे कितना निकलेगा 289। अगर इसको मैं इस प्रकार से लिख दूंगा 17 गुणे 17, आप सॉल्व करेंगे यही आएगा आपका। तो सर ये कितने का, ये डबल जब मिलता है तो एक बार बाहर कर लेते हैं। ये किसका मान निकल गया, आ गया हमें कर्ण का मान। कर्ण का मान हमें कितना मिल गया 17, आप कर्ण का मान 17 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें किसका मान ज्ञात करना, साइन का। जब इतना सॉल्व कर लें, इतना सभी सवालों में लगभग आपको करना है, जो भी आपको इस प्रकार के टाइप के सवाल मिलेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाना ही लगाना है। ये कभी यहाँ 15 दे देगा, कभी हो सकता है ये ना दिया हो इसका दिया हो। तो मैं अगर इस प्रकार का सवाल दिया हो, आप 15 8 दिया हो, तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि सभी संख्याओं के नीचे क्या होता है 1 होता है। जब 1 होता है तो हम 1 का क्या करेंगे, यहाँ बटे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमें सभी सवाल सॉल्व करना है। अगर मैंने जैसे बताया कि आपको अगर यहाँ कुछ ना दिया हो, तो मैंने बताया था आपको सभी संख्याओं के नीचे 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये 15 ना दिया होता तो कॉट का मान कितना आ जाता, 8/1। तो 1 किसका मान आ जाता, लंब का मान आ जाता। इस प्रकार का भी आपको सवाल दे सकता है, उस प्रकार के भी आप सवाल लगा सकते हैं। अगर इस टाइप का भी है तो इसको हम यहाँ ट्रांसफर करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। जब हमने निकाल लिया पाइथागोरस से, फिर इसको हम सवाल को देखेंगे। सवाल में क्या पूछा है, यहाँ थीटा कोण पूछा है। तो थीटा कोण कितना दिया, यहाँ है आपका। अगर यहाँ पे अगर ए बी सी का मान दिया होता तो जो कल मैंने आपको सवाल बताए थे, अगर वो सवाल देखना हो कल वाली वीडियो में देख लेना आप। तो इसमें क्या है आपका साइन का मान। तो साइन बराबर क्या होता है, आप रखेंगे साइन बराबर आपका क्या होता है, साइन थीटा। और मैंने बताया पहला मान क्या होता है साइन। तो साइन का मान कितना है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 15। तो साइन थीटा बराबर हो गया 15/17।
अब ये आपका डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो यही आपका मान हो गया। इसके बाद क्या दिया है आपका सेक, तो सेक का मान मैंने क्या बताया था, सेक का मान क्या होता है 5वें नंबर में साइन कॉस टेन कॉट और सेक। तो क्या है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान कितना दिया 17, आधार का मान कितना दिया है 8, इतना आ गया। कभी कभी आपसे इन्हीं सवालों को क्या कहेंगे यहाँ प्लस लगा देगा, तो प्लस लगा दे तो इनको हमको क्या करना है ऐड करके फ्रैक्शन वैल्यू मतलब भिन्न सॉल्व कर लेना, मान निकल आएगा। अगर इस रूप में है तो इसी रूप में कर लेंगे जिस रूप में आपसे वो पूछ रहा। अगर मल्टीप्लाई में पूछ रहा गुणे में तो गुणा कर लेना, भाग में पूछ रहा तो भाग कर लेना, प्लस में पूछा तो प्लस कर लेना, जो रूप पूछा अगर सिंपल पूछा तो सिंपल आप निकाल देना। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इस प्रकार के सवाल मिलते हैं। अब आप मेरे संग दीजिए त्रिकोणमिति वो सवाल जो कई बार कोणों पे आधारित होते हैं। कोई आपको दो कोण दिया हो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमें सवाल दिया है कि यदि कोण ए व कोण बी दो न्यून कोण है, क्या कह रहा है न्यून कोण है, तो इस प्रकार है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, मतलब कॉस ए का मान और कॉस बी का मान बराबर है। तब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि जो कोण ए है वो कोण बी बराबर होगा, मतलब जो न्यून कोण है वह हमारा क्या होगा बराबर होगा, वो ये कह रहा है। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो ये सवाल को बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत इस साल आ भी सकता है आपका, और अगर आएगा आपको तो ये समझिए कि 2 नंबर से नीचे तो आना ही नहीं है। तो क्या कह रहा है यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, तो इस प्रकार है कि कॉस ए और कॉस बी तब बराबर हो तो क्या करेंगे। तो हम मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले आपको क्या बनना है त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज बना लीजिए, ये त्रिभुज हमने बना लिया, त्रिभुज बना लिया। वो क्या कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या कह रहा है न्यून कोण है। तो भाई जब कोण ए हमें मालूम है त्रिभुज तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। और त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में जब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में हमें मालूम है कि एक कोण 90 अंश का आपका होगा ही होगा। जब आपका कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो कोण सी क्या होगा 90 अंश। तो ये 90 अंश आपका कौन सा होगा कोण सी, ये कोण सी आपका 90 अंश हो गया। तो ये कोण ए हो गया, ये कोण आपका बी हो गया, मतलब ए बी सी आपका ये त्रिभुज बन गया। अब वो कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी बराबर है। तो क्या कह रहा है कॉस ए बराबर क्या कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी आपका बराबर है। तो हमें क्या मालूम है, हमने बताया था आपको इससे, इसका इसमें इन वाले फार्मूलों में आपका इसका बहुत ज़्यादा यूज है। अगर आपको याद नहीं है तो क्या कह रहा है कॉस ए, तो ए कहाँ है ये, तो ए के सामने क्या हो गया ये आपका ये कोण है, तो इसके सामने क्या हो गया ये लंब हो गया, और ये आपका क्या हो गया आधार हो गया। और 90 अंश के सामने आपका क्या हो गया 90 अंश के सामने आपका ये कर्ण हो गया। जब आपका ये कर्ण हो गया तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस मैंने बताया आपका दूसरा, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका ये हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, मतलब आधार आपका क्या हो गया ए सी, क्या हो गया भुजा ए सी आपकी आधार हो गई, कर्ण क्या हो गई ए बी। फिर आपका क्या कह रहा है इससे दोबारा कह रहा है कॉस बी, तो अब ये भाई अब ये वाला कोण हो गया, जब ये वाला कोण हो गया तो ये क्या हो जाएगा आपका कोण के सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, और जब ये लंब हो जाएगी 90 अंश ये कढ़ाई रहेगी आपका ये आधार हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये आपकी आधार हो जाएगी। तो आपका क्या है कॉस बी बराबर क्या मैंने बताया कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आपका इसके लिए आधार क्या हो गया ये हो गया। तो भाई भुजा कौन सी हो गई आपकी सी, तो मतलब बी सी बटे क्या हो गया आपका ए बी, क्या हो गया बी सी बटे ए बी। आपकी ये इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। जब हम इतना लिख लेंगे तो हम देखेंगे कि ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों, तो क्या आ गया आपका ए सी बराबर बी सी। बस कुछ नहीं करना, सिंपल सवाल है, ए सी बराबर बी सी, मतलब क्या कह रहा है ए सी बराबर बी सी। आपकी ये भुजा और ये भुजा आपकी बराबर हो गई, क्या कह रहा है ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, आपकी ए सी बराबर क्या हो गया बी सी हो गया। तो ये भुजा और ये भुजा आपकी क्या हो गई आपस में बराबर। हमने त्रिभुज में हम लोगों ने पढ़ा है कि जितनी भी समान भुजाएं होती हैं ये हमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा, हम सभी लोगों ने क्या जी जो ए सी बराबर है ये अगर ये समान भुजाएं तो समान भुजाओं के विपरीत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो क्या होते हैं लिख लेंगे इसको, समान भुजाओं के विपरीत कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो भाई ये इनकी भुजाओं के सम्मुख कोण क्या हो गया, इसके सामने क्या हो गया ये हो गया और इसके सामने ये हो गया। इस भुजा के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है ये वाला, और इस वाली भुजा के सामने ये वाला कोण, तो क्या लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी, ये आपका सिद्ध हो गया।